एक भयानक सुबह एक भारी पत्थर अचानक गिरा और इस आदमी का हाथ बुरी तरह फंस गया। 360 केजी का बोझ, असहनीय दर्द और फिर शुरू हुआ जीवन और मृत्यु का 6 दिन का संघर्ष। भूख और प्यास पल पल बढ़ रही थी, उम्मीद धुंधली होते जा रही थी, लेकिन लास्ट में उसने अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसे सुनकर आपकी रूह कब जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि उस अकेलेपन में, उस दर्द में उसने खुद को बचाने के लिए क्या किया होगा? चलिए जानते आज की कहानी में। तो ये कहानी एरन नाम की एक लड़के को दिखाते हुए होता है जिसे हाइकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। और एरन हाइकिंग करने के लिए एक वीरान जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन तभी एरन को वहाँ पर 2 लड़की दिखाई देते हैं। दरअसल ये दोनों लड़की अपना रास्ता भटक चुका है। एरन उनका रास्ता दिखाने के लिए उनके साथ जाते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद एरन दोनों लड़कियों को कहता है कि मैं और एक रास्ता जानता हूँ और इस रास्ते में आप दोनों को बहुत मजा आने वाला है। और अब ये तीनों संकरी पहाड़ के बीच आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये लोग थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही एरन नीचे कूद जाते हैं और दोनों लड़की को लगता है एरन नीचे गिर चुका है। लेकिन नीचे एरन पानी में नहा रहा था और एरन दोनों लड़कियों को भी पानी में कूदने के लिए कहता है। और यहाँ पर इन्हें बहुत मजा आते हैं और यहाँ पर ये लोग काफी इंजॉय भी करते हैं। उसके बाद तीनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। एरन दोनों लड़कियों को रास्ता दिखाने के बाद ये लोग अब अलग होने से पहले सेल्फी भी लेते हैं। एरन उन्हें कहता है क्या हम कभी दोबारा मिल सकेंगे? फिर एक लड़की कहता है कि कल रात हमारे घर में पार्टी है, हम वहाँ पर मिल सकते हैं। उसके बाद एरन उन्हें बाय बोलकर हाइकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। एरन इस हाइकिंग को काफी इंजॉय कर रहा था, लेकिन एरन को नहीं मालूम कि कौन सा खतरा एरन का यहाँ पर इंतजार कर रहा है। और अब एरन संकरी पत्थर के बीच हाइकिंग करने वाला था और जब एरन एक पत्थर के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करता है तो वही पत्थर फिसल के एरन के हाथ के ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन इसके वजह से एरन को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन एरन का हाथ पत्थर के नीचे से निकल ही नहीं रहा था। एरन बहुत कोशिश करता है हाथ को वहाँ से निकालने की, लेकिन उसका हाथ पत्थर के नीचे बुरी तरह फंस चुका है। अब उसके हाथ नहीं निकल सकते। एरन उन दोनों लड़कियों का नाम लेकर जोर जोर से पुकारते हैं, लेकिन ये संकरी पत्थर है, यहाँ से आवाज बाहर नहीं जाते और यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं आते। अब एरन अपना बैग खोलता है और अपना सारा हाइकिंग का सामान निकालते हैं और उन सबको वही पत्थर के ऊपर रखते हैं जिसके नीचे उसका हाथ फंसा हुआ है। अब एरन को भी पता है कि यहाँ पर इंसान बहुत कम ही आते हैं और यहाँ से उसे जल्दी निकलना होगा। अब एरन की हाइकिंग की सामान से एरन एक छोटा सा चाकू उठाते हैं और उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस चाकू से पत्थर को तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि चाकू बहुत छोटा है और एरन का राइट हैंड पत्थर में फंस चुका है। उसे लेफ्ट हैंड से काम करना पड़ रहा था, इसीलिए ये काम बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन एरन फिर भी हार नहीं मानते। एरन लगातार पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका चाकू हाथ से छूट जाते हैं और चाकू नीचे गिर जाते हैं। एरन किसी तरह एक लकड़ी की मदद से उस चाकू को फिर से ऊपर लाते हैं और फिर से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी एरन उस पत्थर को थोड़ा भी नहीं तोड़ पाए, उल्टा उसका चाकू का धार ही खत्म हो जाते हैं। अब रात भी हो चुका था और एरन को यहाँ पर फंसे हुए कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन एरन हार नहीं मानते। एरन लगातार उस पत्थर को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा होता है। अब देखते ही देखते 24 घंटे से भी ज्यादा समय गुजर जाता है और एरन अब अपना कैमरा निकालते हैं और उसमें रिकॉर्ड करने लगते हैं। एरन कहता है उसे यहाँ पर 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है और उसके पास खाने पीने का सामान भी नहीं है, पानी भी बहुत ही कम है और यहाँ पर आते वक्त एरन ने किसी को कुछ बोलकर भी नहीं आया था कि वो यहाँ पर हाइकिंग करने आने वाला है। एरन ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। तभी एरन को ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है और एरन भी यहाँ से जोर जोर से आवाजें लगाता है, लेकिन ऊपर कोई भी इंसान नहीं था। अब फिर से रात हो जाती है और एरन के पास जो थोड़ा बहुत खाना था एरन उसे खाने लगते हैं क्योंकि एरन ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। फिर एरन को याद आते हैं जो उस दिन 2 लड़की उससे मिली थी, आज रात उसके घर में पार्टी था। एरन अब उसके दिमाग में उस पार्टी को इमेजिन करने लगते हैं। साथ में उसे ये भी याद आते हैं जिस दिन वो हाइकिंग करने के लिए निकल रहा था तभी एरन की माँ ने भी एरन को कॉल किया था, लेकिन एरन ने उसकी माँ का कॉल रिसीव ही नहीं किया। दरअसल एरन उसके माँ को ये नहीं बताते कि वो हाइकिंग करने के लिए जाने वाला है, इसीलिए किसी को नहीं पता एरन कहाँ पर है। और एरन को यहाँ पर फंसे हुए
3 दिन हो चुके हैं। अब एरन किसी तरह रस्सी से उस पत्थर को बांधते हैं और पत्थर को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्थर थोड़ा सा भी नहीं हिलता। एरन अपना पूरा जोर लगा के भी देखता है, लेकिन पत्थर नहीं हिलते। एरन का पीने का पानी भी खत्म हो चुका है। अब एरन यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, इसीलिए एरन छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करने लगते हैं। एरन देखता है ऊपर एक चिड़िया भी उड़ रहा है और छोटी चींटियां भी वहाँ पर आते हैं, उसे कभी भी काट सकता है। यहाँ पर एरन को सिर्फ 15 मिनट का ही धूप मिलता है। अब 3 दिन गुजर जाते हैं और एरन बहुत ज्यादा भूखा होता है और बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। अब एरन एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेता है कि एरन अपने हाथ को ही काटेंगे और हाथ की ऊपर के हिस्से में एक रस्सी टाइट से बांध लेते हैं और उस चाकू से अपने हाथ को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाकू का धार तो पत्थर को काटने की कोशिश में ही चला गया था, इसीलिए चाकू उसके स्किन को भी नहीं काट पा रहा था। और ये सभी एरन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। और एरन ये भी कहता है कि चाइना की किसी भी चीज को नहीं खरीदना, क्योंकि एरन का चाकू का धार भी खत्म हो चुका था, इसीलिए एरन ये सब बोल रहा था। अब जल्दी ही रात भी हो जाती है। एरन को अपनी फैमिली, दोस्त और एंजॉय करते हुए दिन बहुत याद आते हैं। और तभी एरन के ऊपर बहुत सारे बादल आते हैं और यहाँ पर बारिश गिरने लगते हैं। एरन अपने पानी की बोतल में पानी भी भर लेते हैं और एरन जहाँ पर है वहाँ पर भी बहुत सारे पानी आते हैं। अब कुछ टाइम बाद वहाँ पर बहुत सारी पानी आते हैं, जिससे एरन डूबने लगते हैं और पानी के अंदर ग्रेविटी का कम यूज होता है, इसीलिए एरन पानी के अंदर जोर लगाकर उस पत्थर को वहाँ से हटाने में कामयाब हो जाते हैं और एरन भी पत्थर से फ्री हो जाते हैं। एरन यहाँ से निकल के अपने गाड़ी की तरफ जाते हैं और एरन गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ये सब एरन का एक बुरा सपना था। एरन अभी भी उसी पत्थर में फंसा हुआ था। एरन का यहाँ पर 5 दिन शुरू हो जाते हैं और अब एरन की भूख प्यास की वजह से उसके दिमाग में भी असर करना शुरू हो गया था। एरन अब अपने आप से ही बातें करते हैं और खुद से ही बातें करने लगते हैं। एरन ये भी कहता है कि अगर एरन अपनी माँ का कॉल रिसीव करता तो आज उसे कोई यहाँ पर ढूंढने जरूर आते, और अगर शॉपकीपर को ही मैं ये बात बोल के आता तो भी शायद कोई मुझे यहाँ पर ढूंढने आते। एरन अब अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें बताते हैं, क्योंकि एरन को अब लगता है शायद वो अब जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि एरन ने 5 दिनों में ना ही पानी और ना ही खाना खाया है। वो अब भूखा प्यासा तड़प रहा होता है और अब एरन एक बार फिर से ठान लेता है कि वो अब अपना हाथ काटेंगे, और वो भी बिना धार के उसी चाकू से। पहले एरन चाकू को अपने हाथ के अंदर हड्डियों के बीच तक धंसा देते हैं, लेकिन उससे आगे एरन अब कुछ नहीं कर सकते। एरन का यहाँ पर और एक दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एरन अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। अगर एरन अभी यहाँ से निकल नहीं पाए तो वो यहीं पर मारा जाएगा। अब एरन पत्थर में अपना नाम लिखकर RIP भी लिखता है, क्योंकि एरन को लगता है वो अब बच नहीं पाएंगे, उसे यहीं पर मरना होगा। लेकिन अगले ही दिन एरन अपने विजन में देखता है कि एक आदमी अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एरन ही है, और साथ में उसका बच्चा भी है। दरअसल एरन को ये सब अपने सपने की तरह दिख रहा था। तभी एरन ये सब देखकर उसके अंदर एक पावर आते हैं। एरन अब अपने हाथ को दूसरी तरफ फोर्स करके हड्डी तोड़ देते हैं, और वो चाकू को भी धार कर लिया था। हड्डी टूटने के बाद एरन अपने हाथ को काटने में लग जाता है। बहुत दर्द और मुश्किल के बाद एरन अपने हाथ को काटने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एरन यहाँ से जाने से पहले कैमरे में ये सब शूट कर लेते हैं। अब एरन बाहर निकल चुका है और बाहर जाकर एरन बारिश की पानी पीने लगते हैं, क्योंकि 6 दिनों से उसने खाना पानी कुछ भी नहीं खाया था। पानी पीकर एरन आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। दरअसल ये जगह ही बहुत बड़ा है और दूर दूर तक बंजर पड़ा हुआ है, लेकिन अब एरन हार मानने वाला में से नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद एरन एक फैमिली को देखता है जो यहाँ पर हाइकिंग करने आया है। एरन उन्हें जोर जोर से आवाजें लगाते हैं। फैमिली एरन की हालत देखकर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं। थोड़ी टाइम बाद वहाँ पर हेलीकॉप्टर आते हैं और एरन को रेस्क्यू कर लेते हैं। अब हम एरन को 3 साल बाद देखता हूँ, जो एक लड़की से शादी भी कर चुका है और उसी की विजन की तरह एक बच्चा भी हो चुका है, जो उसने फंसे हुए टाइम में सोचा था एक बच्चे के बारे में, और उसका बच्चा भी उसी विजन की तरह दिखता है। लेकिन एरन अभी भी
हाइकिंग करना नहीं छोड़ा। एरन अभी भी स्विमिंग करता है, बर्फीले जगह पर हाइकिंग करता है। तो हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कहानी एक सच्ची इंसान के साथ हो चुका है और उसी की स्टोरी को इस मूवी में दिखाया गया है। और आज की कहानी यही पर खत्म हो जाती है।